अमेरिका और चीन के बीच इस समय रिश्ते कुछ ठीक नहीं हैं। दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर खींचातान चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर पलटवार करते हुए चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वह किसी भी तरह के युद्ध के लिए तैयार है। ट्रंप ने सभी चीनी वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया है। इसके बाद से दुनिया की शीर्ष दो अर्थव्यवस्थाओं में ट्रेड वॉर का खतरा बढ़ गया है। इसके तुरंत बाद ही चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 10 से 15% तक का जो है टैरिफ लगाने की घोषणा की। मंगलवार को चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा, चाहे टैरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या कोई अन्य जंग, अमेरिका अगर जंग चाहता है तो हम इसके अंजाम तक जंग लड़ने को तैयार है। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की ओर से यह सबसे तीखी बयानबाजी है और ऐसे मौके पर आई है जब नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के सालाना अधिवेशन में बीजिंग में चीन के नेता इकट्ठा हुए थे। बुधवार को चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग ने घोषणा की कि चीन इस साल अपने रक्षा खर्च में 7.2% की बढ़ोतरी करेगा। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया में तेज गति से ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिन्हें एक सदी में कभी नहीं देखा गया। हालांकि रक्षा बजट में यह बढ़ोतरी उम्मीद के मुताबिक है और पिछले साल की घोषणा से मेल खाता है। बीजिंग में नेता चीन की जनता को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें भरोसा है कि देश की अर्थव्यवस्था ट्रेड वॉर के खतरों के बावजूद बढ़ सकती है। ऐसा लगता है कि चीन अमेरिका के मुकाबले अपनी छवि को स्थिर और शांत देश के रूप में पेश करना चाहता है। चीन की कड़ी प्रतिक्रिया पर अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेट ने फोकस न्यूज में एक कार्यक्रम में कहा, हम तैयार हैं। जो शांति चाहते हैं उन्हें जंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा, यही वजह है अमेरिका अपनी सेना को मजबूत कर रहा है और डिटरेंस बहाल कर रहा है। हम एक खतरनाक दुनिया में रह रहे हैं जहां ऐसे शक्तिशाली और आगे बढ़ते देश हैं जिनकी बहुत अलग विचारधाराएं हैं। वे अपने रक्षा खर्च को तेजी से बढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अत्याधुनिक कर रहे हैं। वे अमेरिका की जगह लेना चाहते हैं। एक सेठ ने कहा कि सैन्य ताकत बनाए रखना तनाव से बचने का मुख्य तरीका है। उन्होंने कहा, अगर हम चीन या अन्य देशों के साथ युद्ध को रोकना चाहते हैं तो हमें ताकतवर होना होगा और राष्ट्रपति जानते हैं कि इसी से शांति आएगी। उनके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अच्छे संबंध हैं। हम चीन के साथ युद्ध नहीं चाहते और ना ही युद्ध करना चाहते हैं और राष्ट्रपति ने इस ऐतिहासिक मौके को इसके लिए इस्तेमाल भी किया। उन्होंने कहा, रक्षा मंत्री के नाते मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि हम तैयार हैं। हमें रक्षा खर्च, क्षमता, हथियार और तेवर बनाए रखने की जरूरत है। डिफेंस बजट की अगर बात करें तो अमेरिका के पास $732 बिलियन और चाइना के पास $245.65 बिलियन का डिफेंस बजट है। इससे साफ है अमेरिका के पास डिफेंस बजट चाइना से ज्यादा ही नहीं बल्कि दोगुना है। वहीं अगर एक्टिव सैनिकों की बात करें तो अमेरिका के पास 13 लाख और चाइना के पास 20 लाख है। रिजर्व फोर्स की बात करें तो अमेरिका के पास 8 लाख और चीन के पास 5 लाख है। न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो अमेरिका के पास 3750 प्लस हैं और चीन के पास 600 प्लस हैं। 2030 तक 1000 होने की संभावना जताई गई है। वहीं टैंक की बात करें तो अमेरिका के पास 5500 से ज्यादा और चाइना के पास 4950 से ज्यादा टैंक है। लड़ाकू विमान की अगर बात करें तो अमेरिका के पास 13000 से ज्यादा और चाइना के पास 3500 से ज्यादा है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो अमेरिका के पास 11 और चाइना के पास 3 है। वहीं कुछ निर्माणाधीन भी है। वॉरशिप सबमरीन की अगर बात करें तो अमेरिका के पास 300 से ज्यादा और चाइना के पास 370 है। चाइना के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। वहीं स्टीलथ फाइटर जेट्स की अगर बात की जाए तो अमेरिका के पास F-22 और F-35 है। वहीं चाइना के पास J-20 है।
हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें तो अमेरिका के पास अंडर डेवलपमेंट में हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं और चाइना के पास पहले से तैनात है। रूस के बाद हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में चीन दूसरे नंबर पर आता है। अंतरिक्ष सैन्य शक्ति की बात करें तो अत्यधिक विकसित अमेरिका के पास है और तेजी से विकासशील होने वाली चाइना के पास है। बता दें, ग्लोबल फायर पावर की सैन्य रैंकिंग से यह पूरा डाटा लिया गया है। उसके मुताबिक अमेरिका थोड़ा ज्यादा यहां शक्तिशाली नजर आ रहा है।